रईसी की मौत पर लंदन में जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर जश्न मनाया गया है और इब्राहिम रईसी की मौत का जश्न मनाते नजर आए। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि रईसी की मौत पर जश्न आखिरकार क्यों? रईसी ईरान में उदारवादी विचारधारा के खिलाफ थे, इसको एक वजह माना जा रहा है। हिजाब समेत महिलाओं के लिए सख्त नियमों की वकालत वो करते आए। 1988 में मार्क्सवादियों और वामपंथियों को सामूहिक फांसी दी गई थी। साथ ही जानकारी ये भी कि रईसी तेहरान में रेवोल्यूशनरी कोर्ट के उप अभियोजक थे। इसके अलावा मनमाने ढंग से हजारों कैदियों को मौत की सजा उनके कार्यकाल में दी गई। मौत की सजा दिलाने में रईसी का प्रमुख रोल भी रहा। 1988 की सामूहिक फांसी के बाद ही रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा गया। 2022 में हिजाब के खिलाफ ईरान में बड़ा आंदोलन हुआ। रईसी ने प्रदर्शनकारियों पर सख्ती के आदेश दिए। साथ ही सैकड़ों लोग मारे गए और सरकार ने आंदोलन को कुचल दिया। कहीं ना कहीं ये भी पुष्पेश सर एक बड़ी वजह है कि इस तरीके के प्रदर्शन देखे जा रहे हैं रईसी की मौत के बाद। पुष्पेश सर, ये देखिए, मुझे लगता है पहले तो जो जश्न का चित्र दिखाए जा रहे हैं बेहद अश्लील हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी विदेश में जहां शरणार्थी के रूप में वही शायद ईरानी अप्रवासी बसे हुए हैं जिनके साथ सहानुभूति आपकी हो सकती है, जिनका उत्पीड़न शोषण किया गया हो रईसी के कार्यकाल में, मगर उसको पर्दे पर दिखाकर प्रभावित करना अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को, मुझे लगता है एक तरह से फ़िरका परस्ती भी है, नस्लवाद भी है। और मुझे लगता है ये अगर आप देखें तो कनाडा में इसी तरह के जो भारत विरोधी प्रदर्शन होते हैं वो दिखाए जाते हैं, लंदन में होते हैं वो दिखाए जाते हैं। मगर जब आप देखें तो क्या इससे उकसाने भड़काने वाली हरकत नहीं कहेंगे? ये 50 दिन में चुनाव होने वाले हैं और जब चुनाव होता है असंतुष्टों को सामने खड़ा किया जाता है जो एक वहाँ जनतंत्र लाना चाहते हैं, और वो जनतंत्र अमेरिका के नमूने का होता है। तो मुझे लगता है कि यदि भीतरी असंतुष्ट तत्वों का भी इसमें हाथ हो तो उनके पीछे भी साजिश अमेरिका और इजराइल की हो सकती है। बिल्कुल, अमेरिका और इजराइल की ये साजिश हो सकती है। और अमेरिका और इजराइल वो दो मुल्क जिसका संजय भारद्वाज साहब लगातार जिक्र हो रहा है, क्या इतना बड़ा झटका देकर ईरान को एक के बाद एक 4 बड़े जख्म देकर टॉप लीडरशिप को खत्म कर, वो जो हम चौकड़ी का जिक्र करते हैं ना कभी कभी, रूस, ईरान, चीन, नॉर्थ कोरिया, उस चौकड़ी को भी तोड़ने की ये कोशिश हो सकती है क्या? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। ये बात तो मान के चली कि जो लीडरशिप है उसमें जो ईरान की जिस तरीके से सीनियर लीडरशिप को झटका मिला है जी, तो जो उनके 3 या 4 जो प्रोग्राम्स है, पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम है, दूसरा जो हार्डलाइनर और इस्लामिक मोरालिटी की बात करते हैं वो, और तीसरा एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की बात है, उसको एक बड़ा झटका है ईरान के रईसी के जाने के बाद में। दूसरी बात कि जिस तरीके से एक अमेरिका और को खासकर एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड तैयार हो रहा था जिसमें रोग स्टेट्स तैयार हो रहे थे, जिसमें रशिया है, चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है, टर्की भी कुछ हद तक हाथ मिलाते हुए नज़र आ रहा था। तो आप ये बात मान के चलिए कि ये जो इनके मंसूबे हैं जो एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने के, बिल्कुल निश्चित रूप से उसको भी एक झटका लगेगा। बिल्कुल तो, निश्चित तौर पर ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। एक एक करके जो टॉप लीडरशिप खत्म होती जा रही है ईरान के लिए, आने वाले वक्त में ईरान का अगला कदम क्या होगा इस पर भी नजरें होंगी। और रईसी की क्या वाकई हत्या की गई है, इस सवाल का जवाब तलाशने की भी कोशिश करेंगे।